चले वापस चुनाव के रिजल्ट्स को लेकर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो आसिफ अहमद खान, प्रेम शुक्ला, राहुल लाल उंगली खड़ी कर रहे हैं। बोलिए राहुल जी, दूरबीन लेकर आए, ढूंढेंगे दूरबीन से कांग्रेस को? ढूंढते रह जाओगे? अमित शाह ने ठीक कहा था, ढूंढिए ऊपर नीचे आगे पीछे, देखिए कहीं दिख रही है? नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, ढूंढिए ना पहले। मैं एक लाइन का खाली मैं एक चीज कह दूं, क्योंकि अरे ढूंढिए ना पहले। मैं सुबह से तमाम बीजेपी नेताओं को सुन रहा हूं और वो लोग बड़ा त्रिपुरा को लेके कह रहे हैं कि जनजातीय समूहों का वोट बड़ा तगड़ा मिला है। कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे दूरबीन से? नहीं, मुझे तो कांग्रेस दिख रही है। अब ढूंढिए ना पहले एक बार। आपके स्क्रीन पर ही नागालैंड में कांग्रेस 2 सीटों पे नजर आ रही है, मेघालय में भी कांग्रेस 4 सीटों पे नजर आ रही है, काफी आ गई। तो बिल्कुल नजर आ रही है। और मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूँ, खाली एक लाइन मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल भी। कि अगर त्रिपुरा का जो हम लोग अभी टैली देख रहे हैं, 32 पे है बीजेपी, लेफ्ट 17 पे, त्रिपुरा जो है कि वो माथा जो है वो एक तरह से 10 पे नजर आ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि जो पिछले बार के चुनाव थे 2018 में, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जो एसटी के 20 सीटें थी उसमें से 18 सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी। इस बार सोच के देखिए कि वो उस जगह पे उन्हें झटका लगा है कि नहीं लगा है। ये जो तमाम 10 सीटें हैं वो एसटी वाले सीटों पे ही इन्होंने जो है कि जीती हैं। और जो आपको थोड़ा सा जो आपको चीजें व्यवस्थित नहीं नजर आ रही हैं त्रिपुरा में, जो है कि बीजेपी की सरकार बनते हुए थोड़ी बहुत जो स्थितियां नजर आ रही है, उसका कारण ये है, अगर लेफ्ट गठबंधन का त्रिपुरा मोथा के साथ गठबंधन हो जाता तो आप यकीन मानिए कि सरकार बदल जाती। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के आंकड़े अभी भी अस्थायी नहीं रह रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे। 2-4 अगर और नीचे हो गए तो अभी भी लेफ्ट और त्रिपुरा मोथा का सरकार बनने के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। आप अपने नुकसान से दुखी नहीं है उतने जितने दूसरे के नुकसान से सुखी लग रहे हैं। आप अपनी बात करिए ना। वहां थोड़ा नुकसान हो गया, सरकार किसकी है? त्रिपुरा में किसकी, नागालैंड में किसकी? किसकी सरकार है बताइए? त्रिपुरा में सरकार बीजेपी की है। ठीक है, नागालैंड में किसकी? बीजेपी प्लस नागालैंड में बीजेपी है, उसमें शामिल है बीजेपी। लेकिन आप बताएं, मैं तो मेघालय को लेकर भी सवाल पूछूंगा ना कि एनपीपी को भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जो है कि बीजेपी जो है कि बाहर हुई थी। आप कह रहे हैं कि भाई उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। अगर वो अब देखिए एनपीपी के ऊपर कितना दबाव होगा कि अगर वो नहीं समझौता करें बीजेपी के साथ तो वही सीबीआई उनके घर, ईडी उनके घर, इनकम टैक्स उनके घर। बताइए, अगर एनपीपी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, नहीं करेंगे कांग्रेस अलायंस? नहीं, कांग्रेस नहीं, क्या बताइए ना, आया ना? नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं ना। बीजेपी करेगी तो एजेंसियों का दुरुपयोग करके राहुल भाई बीजेपी करेगी तो गलत, ठीक। कांग्रेस से अगर हाथ मिलाने की बात हुई एनपीपी कांग्रेस तो मिलाएंगे। गठबंधन बिल्कुल बस बिल्कुल गठबंधन हो सकता है, क्यों नहीं करेगा? लेकिन ये गठबंधन होगा हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे के कारण। हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? बिल्कुल मिला सकते हैं, लेकिन तो फिर एनपीपी अभी आपने कहा एनपीपी घोर भ्रष्टाचारी। देखिए अब आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी तो घोर भ्रष्टाचारी, हमारे पास आएगी तो वॉशिंग मशीन है आपकी। वॉशिंग मशीन तो बीजेपी वाले लेके घूमते हैं, वो तो बीजेपी वाले वॉशिंग मशीन। तो आप एनपीपी के साथ नहीं जाएंगे? मैं कह रहा हूं उनके ऊपर गठबंधन किसने तोड़ा था? गठबंधन तोड़ने का काम एनपीपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? भ्रष्टा तो क्यों नहीं, एनपीपी के साथ बिल्कुल बोलना चाहिए। दोनों संभावनाएं खुली हुई है ना, वो तो देखिए दोनों संभावनाएं। वो तो लेकिन यहाँ पे तमाम बीजेपी के प्रवक्ता ये चीज कह रहे हैं। एक लाइन और मैं कह दूं, बड़ा एक सवाल पूछा जा रहा है कि एनपीपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, एक मिनट, नहीं जाएंगे। लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे। आपको बेगानी शादी में आपका सवाल बेमानी इसलिए है क्योंकि इसका निर्णय तो कांग्रेस हाईकमांड लेगा। आप मेघालय राहुल लाल थोड़ी ना लेंगे। राहुल लाल तो पत्रकार है। विवेक जी, हमसे सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं आप? विवेक जी, आप उनको क्यों कवर फायर? नहीं, इसलिए क्योंकि पत्रकार से आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। He is a journalist. अरे सर, आप He is not a Congress representative. अरे उनसे तो मांगे, वो अपने आप को जर्नलिस्ट मानते हैं नहीं मानते हैं? जर्नलिस्ट है। आप उनके वकील हैं क्या? आप उनके प्रवक्ता हैं क्या? एक सवाल आप लेफ्ट का पक्ष रखिए ना भाई। राहुल लाल काबिल नहीं है क्या अपना पक्ष रखने में? नहीं, आप बीजेपी से सवाल पूछिए। राहुल जी, आप इतने आप बीजेपी से सवाल पूछिए कि जिसको भ्रष्ट कहा था बीजेपी ने, उसके साथ एक सवाल लगातार प्रेम शुक्ला जिस पर करप्शन का आरोप लगाया एनपीपी, जरूरत पड़ी कल को एनपीपी को आपकी जरूरत पड़ी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की, मिडनाइट मुलाकात याद होगी आपको कॉर्नाड संगमा से। जरूरत पड़ी तो एनपीपी के साथ चले जाएंगे क्या? हम मेघालय के हितों को प्राथमिकता देंगे, भ्रष्टाचार को नहीं। आप अपनी सत्ता को प्राथमिकता देंगे। मेघालय के खाने के लिए उसी को करप्ट बोलेंगे, फिर उसी के साथ सरकार बनाएंगे। हाँ, और ये बीजेपी की जीत नहीं है 4 एमएलए लेकर के। अच्छा, जैसे आप दिखा रहे हैं। एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम भाई एक मिनट। विवेक भाई, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? कौन कह रहा है कांग्रेस भ्रष्टाचारी? अरे विवेक से पूछ रहा हूं, आप दोनों एक दूसरे के प्रवक्ता हैं, शांत रहिए ना। राहुल एक मिनट शांत रहेंगे अब आप। विवेक जी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? नहीं, पार्टी भाई, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी का मतलब कांग्रेस क्या? कांग्रेस पार्टी भाई, आपने कहा ना भ्रष्टाचारी एनपीपी। सुन लीजिए, बोलने दीजिए फिर मुझे। भाई कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ठीक,
उसका कोई व्यक्ति हो सकता है भ्रष्टाचारी हो, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचारी का क्या मतलब? तो एनपीपी भी भ्रष्टाचारी कैसे बोला? क्योंकि नहीं, यहाँ एक बीजेपी ने कहा ये भ्रष्टाचारी हैं। मिस्टर सांबा को भ्रष्टाचारी कहा, केरल में भी जिसको कांग्रेस केरल में भी भ्रष्टाचारी कहा, विवेक जी, सीएम को भ्रष्टाचारी कहा। हम आराम से बात कर सकते हैं बिना चीखे। विवेक जी, केरल में भी कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है ना? फिर नहीं देखिए, नहीं देखिए क्या फिर? नहीं हम टाइप कहां कर रहे हैं? आया ना, हमारा कोई टाइप नहीं है। आप बीजेपी यहाँ है ना, दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे के कारण। अमन चोपड़ा जी वहां पे बिल्कुल नहीं है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वो लड़ाई हो रही है, पॉलिटिकल लड़ाई। वो भ्रष्टाचार नहीं, दूसरे मामले हैं। मैं सारी चीजों से अग्री कर रहा हूं। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस अच्छी है, वहीं केरल में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ा आपस में आमने सामने है। आपसे पूछा ही नहीं है मैंने, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपसे पूछा है क्या? संगीत रागी आपकी बारी है। संगीत रागी, अरे सर रुक जाइए ना, वो बोल ही नहीं पा रहे रागी जी। बोलिए ना रागी जी। देखिए शुद्ध रूप से त्रिपुरा में कांग्रेस और ये दोनों इसलिए साथ आए कि इनको लगा कि हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो हम बीजेपी को यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे। कांग्रेस के साथ आने से लेफ्ट को नुकसान हो गया। कांग्रेस नहीं, दोनों को नुकसान हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। आप देखिए मेघालय में कांग्रेस पार्टी पिछली दफा, यदि मेरी स्मृति ठीक है, तो 21 सीटें जीत करके आई थी। बेशक ये है कि मेघालय में सरकार नहीं बनाई। आज मेघालय में कांग्रेस की स्थिति यह है कि 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। एक समय ऐसा होता था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का बैस्टियन हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था। एक के बाद एक जो है इन्होंने समझौते किए, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता किया और वो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को लील गई। आप देखेंगे कि जिन जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, एक मिनट मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस से ही आई है ना, कांग्रेस ने जन्म दिया सबको। मैंने यही कहा। आगे बढ़ेंगे और अब आगे जो है आनंद मेरे सहयोगी अब आपके साथ होंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद। और आज खबरों का अखाड़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दंगल में चुनावी अखाड़ा जरूर है। और इस अखाड़े में अगर आप देखें, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ये बिसात बिछी थी। और इस अखाड़े में बार बार पलटवार कर कर भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलायंसेस, नेडा अलायंस, फिर से इन तीनों राज्यों में काबिज होती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में भी थोड़ा सा भले ही लड़खड़ा गई हो बीजेपी, पिछली बार 36 सीटें जीती थी बीजेपी एज अ पार्टी और आईपीएफटी के साथ मिलाकर 44 का आंकड़ा इनका था। लेकिन अब की बार बीजेपी प्लस और अमूमन लाजली बीजेपी ही है, 32 के आंकड़े पर है मौजूद इस